ब्रह्म शब्द वेदों में बहुत आया है, 99%। जिससे ये विश्व उत्पन्न हो, जिससे विश्व की रक्षा हो, जिसमें विश्व का लय हो, उसका नाम ब्रह्म, वही पर तत्व, वही सुप्रीम पावर। ये ब्रह्म शब्द क्या अर्थ रखता है? तो ब्रीहि धातु होती है एक, उससे मनिन प्रत्यय हो करके ब्रह्म शब्द बनता है। बृहत बृंघयत इति तत्परम ब्रह्म इति रहस्य सामनाय ब्राह्मण। वेद ने ही अर्थ कर दिया ब्रह्म का, जो बड़ा हो और जो औरों को बड़ा करे। दो अर्थ, बृहत्वात् बृंघणत्वाच्च तद ब्रह्मेत्यभिधीयते। विष्णु पुराण। जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे, उसका नाम ब्रह्म। अच्छा जी, ये बड़ा माने क्या होता है? बड़ा तो सभी कुछ है। एक राई है, उससे बड़ा है बेल, उससे बड़ा होता है ये पहाड़, उससे बड़ा होती है पृथ्वी, उससे बड़ा होता है समुद्र, उससे बड़ा होता है आकाश। तो ये बड़ा माने क्या है? बड़ा माने सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वेद ने ही बताया कि अनंत मात्रा का जो हो, उसका नाम ब्रह्म। लिमिटेड ना हो, सीमित ना हो। आकाश भी सीमित, समुद्र भी सीमित, पृथ्वी भी सीमित, ये सब सीमित है। अनंत कोटि आकाश, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक रोम में लीन हो जाते हैं। वो अनंत है। कैसा अनंत है? अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनंत से अनंत निकाल दो तब भी अनंत बचेगा, ऐसा अनंत है। ये अनंत है और दूसरे को अनंत कैसे करेगा? पहले अनंत पर विचार करो। ब्रह्म बड़ा है माने अनंत है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, वेद कह रहा है। न उस पर तत्व के बराबर कोई है, न उस ब्रह्म से बड़ा कोई है। यानी सब उसके अंडर में है, छोटे हैं, सब उसमें समा जाते हैं। जिसमें समा जाए वो सबसे बड़ा होगा। श्वेताश्वतरोपनिषद। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, मंडूकोपनिषद। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुधा बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। कठोपनिषद। ये सब वेद मंत्र हैं। ये कह रहे हैं कि भगवान दूसरे को भी बड़ा करता है, ब्रह्म दूसरे को भी ब्रह्म कर देता है। जो उसके पास अनंत जीवन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है, सच्चित आनंद, वो जीवों को भी दे देता है अनंत जीवन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। ये कैसे करता है? परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसकी शक्तियां हैं अनंत। उन शक्तियों के बल पर वो दूसरे को बड़ा करता है। शंकराचार्य ने भी
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र के प्रथम भाष्य में लिखा, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो शुद्ध बुद्ध है, मुक्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति युक्त है, अपने भाष्य में लिखा। लेकिन बाद में बदल गए, अपने ही वाक्य के विरुद्ध लिख गए। वो लंबी चौड़ी बातें हैं, उधर मत जाइए। तो ये ब्रह्म तत्व है क्या, इस पर विचार कीजिए। एक बात मैंने आपको बताया, जो अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को भी अनंत मात्रा का बड़ा कर दे, उसका नाम ब्रह्म। और कैसे कर दे? अपनी शक्ति के द्वारा। वो वस्तु क्या है ब्रह्म, वो भी आप लोग जानते हैं। आप लोग सुनते हैं भगवान का एक नाम सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। ये तीन भगवान होता है? नहीं, भगवान तो एक है, ब्रह्म एक है। मैंने प्रारंभ में बता दिया है, भूलना नहीं। उसको हम अनेक रूपों में बोलते हैं। वो ब्रह्म क्या है अगर कोई पूछे तो आनंद, 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 बस एक उत्तर देना। और सच्चित ये ब्रह्म नहीं, ये तो ब्रह्म के विशेषण हैं। जैसे काला घोड़ा, नीली गाय, तो ये काला और नीला तो विशेषण है, और घोड़ा और गाय ये विशेष्य है। तो आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप है, और उसके विशेषण है सत और चित। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनो। सत माने नित्य और चित माने ज्ञानमय। वो आनंद जो ब्रह्म है वो आनंद सत है, माने नित्य है। संसार का आनंद उसका उल्टा अनित्य है, नश्वर है। तो सुख कितना ही बड़ा हो माइक जगत का, सब अनित्य, अनित्य, नित्य नहीं। और वो जो ब्रह्म का सुख है वो सत माने नित्य। नंबर 2, वो चित्त है। ब्रह्म का आनंद चित्त है। चित्त माने चेतन। ये तकिया जड़ है, इसमें कोई हरकत नहीं होती। आप कहेंगे हिल रही है, ये चेतन हिला रहा है हाथ, अपने आप नहीं हिलती। तो ऐसे संसार का सुख जड़ है। आप लोग रसगुल्ला खाते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति को आलिंगन करते हैं, हाँ सुख मिलता है। हाँ, वो कैसा होता है, कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, उसके नाक कितनी बड़ी है, अजी नहीं, वो तो बस फीलिंग में आता है। फीलिंग में क्या मतलब? मतलब वो जड़ है। और भगवान का आनंद चेतन है, इसलिए वो दूसरे को भी देता है। आनंद ब्रह्म को भी देता है और आनंद जीवों को भी देता है। इसलिए बृहति बृंघयति, वो बड़ा है और बड़ा करता है। तो वो ब्रह्म सच्चित विशेषण युक्त आनंद स्वरूप है। और मैंने आपको बताया कि ये जो कुछ भी क्रियाएं करता है ब्रह्म अपनी शक्ति से, उसका नाम है स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, योग माया, अनेक नाम है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता। स्वरूप शक्ति के बल पर वो जब चाहे निराकार हो जाए, जब चाहे साकार हो जाए, जब चाहे निर्गुण हो जाए, जब चाहे सगुण हो जाए, जब चाहे निर्विशेष हो जाए, जब चाहे सविशेष हो जाए,
अरे शंकराचार्य ने भी माना, स यदा शरीरताम संकल्पयति तदा स शरीरो भवति, यदात्व शरीरताम तदात्व शरीरः, सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। निराकार ब्रह्म की घोषणा करने वाले शंकराचार्य ने भी माना वो सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प माने क्या? जो सोचा हो गया, करना नहीं पड़ता। सोचा, उसमें 8 गुण हैं, अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प, वेद कह रहा है। तो वो संकल्प शक्ति के द्वारा सब कुछ बन जाता है, और वो ब्रह्म रस रूप भी है, वो आनंद रस रूप है। रसो वही सह, उसमें रस है ऐसा नहीं, वो रस रूप है। सह, अगर उसमें रस होता तो वेद कहता रसो वही तस्मिन, ऐसा नहीं। और उस ब्रह्म में गुण भी है। थोड़े से गुण सुन लो। ऐश्वर्य, क्या ऐश्वर्य है? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, गीता। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीश, भागवत। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, वेदव्यास। सब उसके अंडर में है। क्षरात्माना विशते देव ये कहा। चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि स्वांश हो और चाहे विभिन्नांश जीव हो, सब उसके अधीन है। यानी श्वेतर सकल सामित्व। श्वेतर अपने अलावा सकल स्वामित्व, सबके स्वामी। जगदीश्वर कहते हैं उसको, जगदीश कहते हैं। सारे जगत का अध्यक्ष है वो। समस्त शक्तियां उनके आगे सर झुकाती हैं। अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर। एक बार ब्रह्मा गए द्वारिका और वहां बड़े रौब से कहा, एक पहरेदारिन से, गोपी से, खबर कर दो मैं ब्रह्मा आया हूं। तो उसने पूछा कौन सा ब्रह्मा, कहां का ब्रह्मा है? कहां का ब्रह्मा? अरे ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला। अरे कौन से ब्रह्मांड का बनाने वाला? कौन से? अरे अनंत ब्रह्मांड है। जितने मुंह का ब्रह्मा होता है उसका ब्रह्मांड उतना ही बड़ा होता है। तुम्हारे तो 4 मुंह है, 10 मुंह का होता है, 1000 मुंह का होता है, करोड़ मुंह का ब्रह्मा होता है। कहा अच्छा। तब उन्होंने देखा गोपी को और बड़े आश्चर्य में कहा, चतुर्मुखी ब्रह्मा का, ब्रह्मांड का मैं ब्रह्मा हूं। हाँ तो खड़े रहो यहां, मैं खबर करके आती हूं। भगवान ने कहा बुला लो। आए, देखा तो करोड़ों ब्रह्मा भगवान के चरणों में अपना मुकुट पटक रहे थे। ब्रह्मा ने कहा अरे मैं तो इन ब्रह्माओं के आगे कुछ भी नहीं हूं। और वे भगवान 3 प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं। एक तो भगवान जिसमें सब शक्तियां प्रकट हों, एक परमात्मा जिसमें कुछ शक्तियां प्रकट हों, और एक ब्रह्म का स्वरूप जिसमें शक्तियां सब हों किंतु सबसे कम प्रकट हों, अपनी रक्षा के लिए और स्वरूपानंद के लिए केवल शक्ति प्रकट हो। और वो सबका आदि कारण है, उसका कारण नहीं। सब कार्य है
और सब जाके कारण में समा जाते हैं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता, अहम सर्वस्य प्रभव गीता, मत्तः सर्वं प्रवर्तते गीता, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णो में कांशेन स्थितो जगत गीता। वे श्री कृष्ण भगवान पर तत्व है, सुप्रीम पावर है, ऐसा वेद कहता है और वेद के अनुगत शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। लेकिन उनसे हमारा क्या संबंध है और वो कैसे मिलेंगे इत्यादि बातें हैं जिन्हें आप लोगों को बहुत बार बताया गया है और आप लोग समझदार हैं, जानते भी हैं। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।